मशरिक़ वस्ता की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ मिसाइल नहीं चल रहे बल्कि आसाब, हिकमत अमली और ताकत के दावे भी आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका के साथ जारी इस टकराव में ईरान जारहाना अंदाज में जवाब देता दिखाई दे रहा है। ईरान ने एक के बाद एक कतर, बहरीन, कुवैत और उर्दन को निशाना बनाया है और अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ईरान अपने ड्रोन्स, मिसाइल और जंगी मंसूबाबंदी के जरिए यह पैगाम भी दे रहा है कि तेहरान अब दबाव में आने वाला नहीं। जेलीफिश ड्रोन से लेकर शाहिद ड्रोन तक और खैबर जैसे खतरनाक मिसाइलों से लेकर पासदाराने इनकलाब के बुलंद हौसलों तक ईरान ने इस जंग को सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि नफसियाती दबाव के मैदान में भी एक नई शक्ल दे दी है। तेहरान की गलियों में गुस्सा भी है, जोश भी है और वॉशिंगटन के खिलाफ सख्त पैगाम भी। यही वजह है कि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप यह मानने पर मजबूर नजर आते हैं कि वो ईरान के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई जंग का पलड़ा ईरान की तरफ झुक रहा है? क्या अमेरिका पहली बार तेहरान की हिकमत अमली के सामने दिफाई पोजीशन में आ गया है? और क्या ट्रंप का खौफ इस जंग का सबसे बड़ा सियासी एतराफ बनता जा रहा है? ईरान ने जिस अंदाज में पलटवार किया है उसने वॉशिंगटन के ऐवानों से लेकर खलीज के फौजी अड्डों तक हलचल मचा दी है। शाहिद ड्रोन की यलगार, खैबर मिसाइल की गरज और पासदाराने इनकलाब के खुले इंतकामी पैगामात सब मिलकर एक ही ऐलान कर रहे हैं कि तेहरान अब दबने वाला नहीं। उधर कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ये कहने पर मजबूर है कि वो ईरान के निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने वाकई अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं? क्या ट्रंप का खौफ इस जंग का सबसे बड़ा सियासी एतराफ बन चुका है? और क्या मशरिक़ वस्ता में अब वो मरहला शुरू हो चुका है जहां अमेरिका पहली बार दिफाई अंदाज में दिखाई दे रहा है? ईरान का खौफ ट्रंप पर इतना ज्यादा है कि उन्होंने यूएस अब्राहम लिंकन जैसे जंगी बेड़े को पीछे हटने का फरमान जारी कर दिया है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो ईरान को कैसे जेर करे। अमेरिका हमले जरूर कर रहा है लेकिन ईरानियों के हौसलों के सामने अमेरिका की एक नहीं चल रही है। ईरान का बच्चा बच्चा शहादत की तमन्ना लिए मैदान में डटा हुआ है। जो शख्स कभी ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने के दावे करता था, आज उसी के लहजे में खौफ, चेहरे पर परेशानी और बयानों में बेयकीनी साफ देखी जा सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग ने ऐसा पलटवार किया है कि वॉशिंगटन की गरज अब तेहरान की ललकार के सामने फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने जिस तरह खतरनाक ड्रोन्स और इसके अलावा मिसाइल और मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली के साथ जवाब दिया है, इसने अमेरिका की ताकत के दावों का गुरूर हिला कर रख दिया है। शाहिद ड्रोन की परवाज हो, खैबर मिसाइल की गूंज हो या पासदाराने इनकलाब के खुले इंतकामी पैगामात, हर बार गोया ट्रंप के इस तकब्बुर पर चोट बनकर पड़ा है जो बरसों से दुनिया को खौफजदा करने की सियासत करता रहा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई पहली बार खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं? क्या ईरान ने अमेरिकी ताकत के इस मसनूई रोब को चैलेंज कर दिया है जिसके सहारे वॉशिंगटन दुनिया भर को आंखें दिखाता रहा? और क्या यह जंग ट्रंप के सियासी कद से ज्यादा उनके खौफ को बेनकाब कर रही है? ये दरअसल ऐसे सवाल हैं जो एक बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस जंग में आप देखिए कि ये जंग जब इजराइल और ईरान, अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ शुरू की थी तो दुनिया ने ये नहीं सोचा होगा कि ईरान इतनी मजबूती के साथ दुश्मन को जवाब देगा। और आप देखिए कि एक लंबी जंग चली और उस जंग का डट कर सामना ईरान करता रहा। उसके बाद अमेरिका को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। फिर अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी नीयत खराब हुई, उसने दोबारा से ईरान पर हमला किया और अब फिर ईरान एक तरह से डट कर मुकाबला कर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे पहले ही ईरान उस दबाव को एक तरह से खत्म करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है।
تو ایران लगातार इस जंग में पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है, मैदान में एक तरह से जमा हुआ है और उसकी जो जंगी हिकमत अमली है अमेरिका के पास उसका कोई जवाब फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए कि जिस तरह के असलहों का इस्तेमाल, जिस तरह के जंगी हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है, ऐसे में दुनिया तो एक तरह से ईरान की ताकत देख ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी एक तरह से हैरान है कि आखिर वो ईरान जिस पर हमेशा पाबंदियां रही हो, जिस पर हमेशा एक तरह से परेशानियों का दौर रहा हो, लेकिन वो आखिर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि आज दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि मशरिक़ वुस्ता का अब अगर कोई मशरिक़ वुस्ता में सबसे मजबूत ताकत है, अब अगर कोई मशरिक़ वुस्ता का सुपर पावर है, तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान है। जंग तो जरूर हो रही है, अमेरिका अटैक तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो एक तरह से इस जंग में जो नतीजा अमेरिका के हक में होना चाहिए, वो नतीजे दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हार इस जंग की अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है।